हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हॉस्टल बेटर है या पीजी। मेरे पास सभी का एक्सपीरियंस, लाइक मैं हॉस्टल में भी रह चुकी हूँ, बाहर भी रह चुकी हूँ एज अ पेन गेस्ट एंड एज अ रेंट पे अलग से। तो मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो आपके लिए क्या बेटर होगा मैं आपको ये बताने वाली हूँ। एज अ बेसिकली मैं यहाँ पे कंपेयर करके आपको बताऊँगी क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। उसके अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक जो आउटर स्टेट से लोग यहाँ पर आते हैं पारुल में पढ़ने के लिए, तो उनको कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ पे पीजी है, कहाँ पे अलग से रेंट पे रह सकते हैं, आसपास कौन सा गांव है, कुछ पता नहीं होता है। उनके लिए यहाँ पे सब स्ट्रेंजर होते हैं, तो ये वो प्रेफर करते हैं कि हॉस्टल बेटर है, हॉस्टल में हम रह सकते हैं। बट हॉस्टल में कैसा है कि जो हॉस्टल का फ़ी है, पूरे 1 साल का फ़ी आपको एक बार में पे करना पड़ता है। 6 मंथ या फिर 2 मंथ 1 मंथ इस तरीके से आप पे नहीं कर सकते। आपको पूरे साल भर का फ़ी एक साथ सबमिट करना पड़ता है, तब जाके आपको हॉस्टल में रहने के लिए अलाउ किया जाता है। एंड एक बार में फ़ी भरना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि हॉस्टल में रहने के क्या फ़ायदे हैं, वहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है, वहाँ का खाना कैसा है। ऑब्वियसली मेस का खाना मिलेगा, तो मेस में कैसा खाना मिलेगा, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे होती है जो हमें पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूँगी हॉस्टल से। मैं पारुल के हॉस्टल में रह चुकी हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ जो फ़ी है वो वैरी करता है, लाइक 70,000 आई थिंक स्टार्टिंग है, 70, 90, 1 लाख इस तरह से। सो मैं एवरेज पकड़ लेती हूँ 1 लाख। सपोज़ यहाँ 1 लाख आप दे रहे हो पूरे साल भर के लिए, तो वो 1 लाख रुपीज़ जो है अगर हम 12 मंथ्स में डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 8,333 समथिंग आएगा, वो रिपीटेड में जाएगा। तो ये इसका राउंड फिगर हम पकड़ सकते हैं 8,500। सपोज़ आपका 1 मंथ का जा रहा है 8,500। तो इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। आपको मेस का खाना मिलता है 3 टाइम का, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। एंड संडे को मेस बंद रहता है, संडे को डिनर नहीं मिलता है बट ब्रेकफास्ट एंड लंच मिलता है। एंड संडे का बस एक टाइम का खाना आपको बाहर खाना होता है। और यहाँ पे लॉन्ड्री की फैसिलिटी है। लॉन्ड्री में कैसा है कि आपको 3 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स दे सकते हो। पूरे वीक में लॉन्ड्री एक बार आता है, आप 3 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स दोगे तो वो उसको वॉश करके देते। शायद से 1 या 2 बार आता है लॉन्ड्री। और इसमें भी आपको गारंटी नहीं दी जाती है कि आप जो कपड़े वहाँ पे दे रहे हो वो सही सलामत वापस आएंगे या नहीं आएंगे। कई बार होता है कि कपड़े चोरी भी हो जाते हैं, सो संभल कर आपको देना होता है। जब मैं वहाँ पे थी हॉस्टल में, तो मैं कोई भी अपने अच्छे कपड़े नहीं देती थी, बस बेडशीट वगैरह होता है तो मैं वो देती थी, एंड रेगुलर यूज़ का जो कपड़े है वो देती थी। अदरवाइज़ कुछ भी अच्छे कपड़े आपने दिया, कोई महंगा कपड़ा आपने दिया और वहाँ पे गायब हो गया, तो फिर आप पछताते रह जाओगे, आपको वापस मिलने वाला है नहीं वो। एंड पारुल में आपको वाईफाई का फैसिलिटी भी दी जाती है, बट वाईफाई समटाइम्स स्लो रहता है, कभी नेटवर्क इशू रहती है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वाईफाई का कनेक्शन मुझे पसंद नहीं है वहाँ का। वाईफाई, मेस, लॉन्ड्री एंड जो कैंपस है वो आपको मिलता है, एंड आपको सिंगल बेड मिलता है। एंड ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा हॉस्टल चूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे 3 रूममेट या फिर 4 रूममेट होते हैं। एंड कॉमन वॉशरूम, अटैच वॉशरूम, ये सब डिपेंड करता है, वैरी करता है। तो ये कहानी है हॉस्टल लाइफ का। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल कॉस्टिंग की। एक तो आपने हॉस्टल के लिए पूरे साल भर का फ़ी पे किया है 1 लाख, एंड उसमें भी आपको संडे को रात का डिनर नहीं मिल रहा है। एंड आपके पर्सनल खर्चे के लिए आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देंगे। सपोज़ 2 to 3,000 और 4,000 5,000 ऐसा आपको मिलता है घर से आपके पर्सनल खर्चे के लिए। ऑब्वियसली सोप, ऑयल एंड कुछ जीरोक्स करवाना है, या फिर कॉलेज में कुछ सबमिट करना है, कोई प्रोजेक्ट वर्क है, कुछ भी है, तो आपका पर्सनल खर्चा के लिए अलग से आपका अमाउंट मिलेगा। तो ओवरऑल आपका हॉस्टल में आपका खर्चा आएगा 12 to 13,000 आपका आ रहा है। अब यही बात हम कर ले बाहर रहने की। मैं फर्स्ट ईयर हॉस्टल में थी एंड सेकेंड ईयर मैं बाहर शिफ्ट हो गई। एंड जो हॉस्टल का ड्यूरेशन है वो 30 जून को वो एंड हो जाता है। सो बेसिकली 1 जुलाई से नेक्स्ट ईयर का 30 जून तक का ये 1 ईयर का जो सर्कुलर है, ऐसा कुछ होता है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अब बात करती हूँ बाहर रहने की।
बाहर रहने का एडवांटेज ये है कि आप हॉस्टल के मेस वाले खाने से बच जाते हो। जो खाना वहाँ पे मीठा मीठा मिलता है, आपके नापसंद का मिलता है। अब आप अपने पसंद का खाना बना के खा सकते हो, या फिर बाहर होटल में ले खा सकते हो, या टिफ़िन सर्विस भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे टिफ़िन सर्विस नहीं लेती थी क्योंकि मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ। मुझे तीखा खाना पसंद है, तीखा चटपटा इस तरह का। मीठा खाना मैं हज़म नहीं कर सकती। यहाँ पे गुजरातीज़ का मीठा खाना होता है, हाँ कहीं कहीं पे होता है, अच्छा खाना पर ढूंढना पड़ता है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे बाहर इसलिए शिफ्ट हुई थी ताकि मैं खाना खुद से बना के कुछ ढंग का खाना खाऊँ, अच्छे से खाऊँ। बाहर में जब मैं फ़र्स्ट टाइम शिफ्ट हुई थी तो फर्स्ट मंथ का जो प्राइसिंग था, जो कॉस्ट था, मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था। फर्स्ट मंथ में मेरा खर्चा ऑलमोस्ट 20,000 के अराउंड हुआ था, क्योंकि मैंने गैस लिया था, सिलेंडर लिया था, देन गद्दे और फिर खाने पीने का राशन का सामान, रेंट, डिपॉज़िट, ये सब काफ़ी कुछ मिलाकर ऑलमोस्ट 20,000 मेरा आ गया था। लेकिन नेक्स्ट मंथ से वो बिल्कुल डाउन हो गया। नेक्स्ट सपोज़ मूवी हुआ या फिर कहीं घूमने जाना है, शॉपिंग पे जाना है, तो आपको सिटी की तरफ आना पड़ेगा, थोड़ा दूर है, तो इसलिए ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। बाकी अच्छा है वो इलाका, वो एरिया बहुत अच्छा है। अभी जस्ट 1 मंथ पहले ही मैं यहाँ सिटी में शिफ्ट हुई हूँ। यहाँ पे सिटी में यहाँ पे वाघोडिया चौकड़ी है, वृंदावन है, उमा चौकड़ी है, यहाँ पे काफ़ी सारी प्लेसेस है। यहाँ पे भी रेंट पे मिलता है घर, तो आप यहाँ पे रह सकते हो। मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ वाईकुंठ में। वाघोडिया चौकड़ी के बाद आता है वाईकुंठ। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे 4 लड़कियाँ रह रहे हैं। हमारा जो कॉस्ट है रेंट का वो 8,000 है। सो हम चारों में डिवाइड होकर 2,000 होता है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग आता है, पानी का अलग है। और यहाँ पे जो हम जाते हैं पारुल से अप एंड डाउन करते हैं, तो ऑटो का भी चार्ज अलग होता है। 30 जाने का, 30 आने का, 60 हो जाता है हमारा ऑटो का। सो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अब यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद मेरा पर मंथ का जो खर्च है 7,000 to 8,000 होता है। एंड यहाँ पे मैं अब खुद से खाना नहीं बनाती हूँ, अब मैं यहाँ पे टिफ़िन सर्विस लेती हूँ। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पैसे बचा सकते हो, किस तरह से आप पैसे उड़ा सकते हो। ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका मंथली का कॉस्ट 15,000 to 17,000 जाता है। सो ये सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। एंड बाहर रहने का एक और प्रॉफिट ये भी है कि आप बाहर जॉब कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ कॉलेज भी कर रही थी, तो ये एडवांटेज है। अगर आप पारुल में भी हो तब भी आप जॉब कर सकते हो। आपके मेल पे बहुत सारा जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, लाइक इंटर्नशिप के आते हैं। एंड जब कोई एडमिशन के लिए आता है तो जो काउंसलिंग के लिए वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, उसमें भी वो भी एक तरह का इंटर्नशिप ही है, तो उसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो आप पारुल के हॉस्टल में रहकर भी ये काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट रहो, मॉम डैड से पैसे ना लो, तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली ये एक समरी है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करूँगी, रिप्लाई करूँगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको ब्लॉग चाहिए आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे ब्लॉग बना के आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू।